हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है, ये पेपर कंप्यूटर ऑपरेटर का कंडक्ट किया गया था हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा मई 2018 में। तो आज हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 86 से 170th क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। और इसके पार्ट 1 में हम इसके पहले जो 85 क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 ज़रूर देखें। तो अब शुरू करते हैं ये वीडियो 86 क्वेश्चन से इसके। इसमें 86 क्वेश्चन जो है वो है, इन विच टैब यू विल फाइंड ऑटोसम बटन इन एम एस एक्सेल। तो इसमें पूछा गया है कि एम एस एक्सेल जो होता है उसमें आप कौन से टैब में ऑटोसम बटन जो है वो फाइंड करते हैं। तो ये होता है फार्मूलाज टैब में। तो डी ऑप्शन, फार्मूला टैब इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। और अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आप पहली बार इस वीडियो को इस चैनल पे देख रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई विच कमांड यू कैन अटैच अनदर पैकेज फाइल इन एक्सेल। तो एक्सेल में आप कौन से कमांड के द्वारा जो दूसरा पैकेज फाइल है उसको जोड़ सकते हैं। तो इसको जोड़ सकते हैं हम हाइपर लिंक के द्वारा। तो ये जो हाइपर लिंक कमांड है, इसके द्वारा जो है आप, इस कमांड के द्वारा आप दूसरा पैकेज फाइल जो है वो जोड़ सकते हैं एक्सेल में। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव सेल इन एक्सेल। तो एक्सेल में इन ऑप्शंस में से कौन सा एक्टिव सेल होता है। तो ये होता है करंट सेल। सो ए ऑप्शन, करंट सेल इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डाटा इन एक्सेल इज कॉल्ड अ। तो एक्सेल में एक वर्कशीट की बुनियादी इकाई जिसमें डेटा दर्ज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं सेल। सो बी ऑप्शन, सेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कांस्टेंट इज अनदर नेम फॉर विच टाइप ऑफ डाटा इन एक्सेल। तो एक्सेल में जो कांस्टेंट होता है वो अनदर नेम किस टाइप के डाटा के लिए होता है। तो ये होता है नंबर के लिए। सो कांस्टेंट जो होता है अनदर नेम होता है नंबर के लिए। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एक्सेल विच इज प्री रिकॉर्डेड फार्मूला दैट प्रोवाइड्स अ शॉर्टकट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। तो एक्सेल में कौन सा पूर्व दर्ज सूत्र है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है। तो इसमें जो है सी ऑप्शन, फंक्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्लाइड इज अ फीचर ऑफ। तो स्लाइड जो है एक फीचर है किसका, एम एस पावर पॉइंट का। तो डी ऑप्शन, एम एस पावर पॉइंट जो है उसमें फीचर होता है स्लाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू मेक अ स्लाइड शो। तो स्लाइड शो बनाने के लिए कौन से टाइप का जो है सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें यूज़ होता है प्रेजेंटेशन का। सी ऑप्शन, प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो विच कमांड शॉर्टकट की इज़ यूज टू क्विट पावर पॉइंट। सो कौन सी कमांड शॉर्टकट की है जिसे यूज़ किया जाता है पावर पॉइंट से क्विट करने के लिए। सो ऑल्ट प्लस F4। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो। तो कौन सी की है कीबोर्ड पे जिसको यूज़ किया जाता है स्लाइड शो को देखने के लिए। सो इसमें आंसर होगा आपका F5। तो F5 के द्वारा जो है आप व्यू कर सकते हैं स्लाइड शो। तो सी ऑप्शन, F5 इज द राइट आंसर फॉर दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू ऐड मोर टेबल्स इन द डाटाबेस। सो डाटाबेस में अगर आप मोर टेबल्स जो हैं उनको ऐड करना चाहते हैं तो आप किस मेथड से जो है यूज़ करके उसको ऐड कर सकते हैं। तो आप डिज़ाइन व्यू के द्वारा भी ऐड कर सकते हैं मोर टेबल्स, डाटा शीट व्यू के द्वारा भी और टेबल बीजेड के द्वारा भी। तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फीचर दैट डाटाबेस अलाउज टू एक्सेस ओनली सर्टेन रिकॉर्ड्स इन डाटाबेस। तो वो कौन सा लक्षण है जो डाटाबेस में कुछ रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने की अनुमति देता है। तो ऐसा फीचर है क्वेरी। तो सी ऑप्शन, क्वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल स्टोर द डाटा इन डाटाबेस इन ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो कौन सा मॉडल जो है वो स्टोर करता है डाटा को डाटाबेस के अंदर ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो ये करता है ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल। डी ऑप्शन, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल। Now next one is, which of the following database label is closest to the users। so कौन सा database label जो होता है वो closest होता है users से। तो ये होता है external। तो external database layer जो होता है वो closest होता है to the users। तो A option, external। next question is, the separation of the data definition from the program in DBMS is known as। तो separation of data definition जो होता है
किसी प्रोग्राम से डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में उसको हम क्या कहते हैं उस चीज़ को, तो उसे बोला जाता है डाटा इंडिपेंडेंस। सो बी ऑप्शन, डाटा इंडिपेंडेंस। विच टाइप ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज इज़ यूज टू मैनेज सिक्योरिटी ऑफ डाटाबेस। सो कौन सी टाइप की एसक्यूएल लैंग्वेज यूज़ की जाती है सिक्योरिटी ऑफ डाटाबेस को मैनेज करने के लिए। सो ये होती है DCL, ए ऑप्शन, DCL। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिलेशनल डाटाबेस डेवलपर रेफर्स टू अ रिकॉर्ड एज। द आंसर इज ट्यूपल, सी ऑप्शन, अ ट्यूपल। तो एक रिलेशन डाटाबेस डेवलपर एक रिकॉर्ड के रूप में किसे संदर्भित करता है, तो ये करता है अ ट्यूपल को संदर्भित। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ एक्सेस विच यूजेस की ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज। सो एक्सेस की पद्धति जो कुंजी परिवर्तन का उपयोग करती है उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं हैश, बी ऑप्शन, हैश इज द राइट आंसर फॉर दिस। The next question is how many types of relationships are there in MS Access? So MS Access में कितने प्रकार के संबंध हैं? So इसमें होते हैं 3। So A option 3 is the right answer for this. So 3 types of relationships are there in MS Access. What is the extension of saved database in Office Access? So Office Access जो होता है उसके लिए एक्सटेंशन क्या होती है सेव डाटाबेस की? सो होती है सी ऑप्शन .ACCDB। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट। सो इन जो ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं इनमें से कौन सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट का प्रकार नहीं है। सो इसका जो टाइप है वो नहीं है वर्कशीट, सी ऑप्शन, वर्कशीट जो है इसकी टाइप नहीं है। टेबल, फॉर्म एंड मॉड्यूल्स जो हैं वो टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट जो हैं वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेबल स्ट्रक्चर इन MS एक्सेस। MS एक्सेस में निम्नलिखित में से कौन सा टेबल संरचना का भाग नहीं है? सो इसमें से नहीं है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। सो डी ऑप्शन, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन MS एक्सेस। तो MS एक्सेस में कौन सा अधिकृत डाटा प्रकार नहीं है? सो सी ऑप्शन, पिक्चर। इन MS एक्सेस हाइपरलिंक डाटा टाइप कैन स्टोर। तो MS एक्सेस में जो हाइपर लिंक डाटा टाइप है वो क्या स्टोर कर सकती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी कि वेब एड्रेस, ईमेल एड्रेस एंड पाथ ऑफ अ फाइल जो है हाइपर लिंक डाटा टाइप जो है वो स्टोर कर सकती है। ये तीनों चीज़ें ये डाटा टाइप जो है स्टोर कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द शॉर्टेस्ट की टू इन्वोक द स्पेल चेकर इन MS एक्सेस। तो जो शॉर्टकट की है MS एक्सेस में टू इन्वोक द स्पेल चेकर वो कौन सी है? सो दैट इज़ F7, बी ऑप्शन, F7। Next question is two or more computers connected to each other for sharing information form a। तो जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए तो वो क्या चीज़ जो है वो फॉर्म करते हैं, वो बनाते हैं एक नेटवर्क। सो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, नेटवर्क। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द चैनल रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इज़ मेजर्ड इन। जो चैनल रेट है डाटा ट्रांसमिशन का उसको किस वे में हम मेजर करते हैं? तो उसको मेजर किया जाता है बिट्स पर सेकंड में, डी ऑप्शन, बिट्स पर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज एबल टू शेयर अ डाटा इन शॉर्ट डिस्टेंस। तो शॉर्ट डिस्टेंस में डाटा को शेयर करने के लिए कौन सी डिवाइस जो है यूज़ की जाती है? तो उसको बोलते हैं हम ब्लूटूथ, बी ऑप्शन, ब्लूटूथ इज द राइट आंसर फॉर दिस। If a computer on the network shares resources for others to use, it is called। तो यदि नेटवर्क पर एक कंप्यूटर दूसरों के उपयोग के लिए संसाधनों की साझेदारी करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे सर्वर जो है वो बोला जाता है। तो सही ऑप्शन इसका होगा सर्वर। मैन रेफर्स टू, तो MAN जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सो उसकी फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके साथ ही एक और फुल फॉर्म रिलेटेड होती है जो है WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CSMA-CD आर द प्रोटोकॉल ऑफ। तो ये किसके प्रोटोकॉल हैं? ये हैं बस टोपोलॉजी के प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेटवर्क डिवाइस प्रोवाइड फायरवॉल सिस्टम एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो ये गेटवे जो है नेटवर्क डिवाइस है जो प्रोवाइड करती है फायरवॉल सिस्टम और रोकती है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होती है किसी बाहर से। सो गेटवे इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन नेम फॉर अ मॉड्यूलेटर डैश डीमॉड्यूलेटर इज। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सो इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज ब्रिज ऑपरेट इन OSI मॉडल। सो ब्रिज ऑपरेट
OSI मॉडल में कहाँ करता है? सो ये करता है डाटा लिंक लेयर में। सो बी ऑप्शन, डाटा लिंक लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईपी एड्रेस कैन बी रिटन इन। तो आईपी एड्रेस जो है उसको हम जो राइट हैं वो कर सकते हैं, किस में लिखा जा सकता है उसको? तो उसको लिखा जा सकता है डॉटेड डेसिमल नोटेशंस। सी ऑप्शन, डॉटेड डेसिमल नोटेशन। 121st क्वेश्चन, पानिनी लिव्ड ड्यूरिंग द। सो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट कोई भी नहीं है, सो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज़्म। सो जो बौद्ध धर्म है उसके अष्टांगिक मार्ग में कौन सा शामिल नहीं है? सो बी ऑप्शन, राइट डिज़ायर, सम्यक इच्छा। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और राइट डिज़ायर जो है ये इंक्लूडेड नहीं है एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज़्म में। इस एट फोल्ड पाथ जो है बुद्धिज़्म का, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? तो इसमें है राइट कंडक्ट, राइट स्पीच और राइट कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन मीनिंग चिंतन। सो ये तीन जो है इसमें इंक्लूडेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनीज वॉज एन एनवॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। जो मेगस्थनीज थे वो निम्न में से किस राजा का राजदूत था? तो वो राजदूत थे सेल्यूकस के। ए ऑप्शन, सेल्यूकस। जो मेगस्थनीज थे वो राजदूत थे वो सेल्यूकस। ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स हैड ग्रेट नंबर ऑफ स्लेव्स इन हिज कोर्ट। तो ये जो ऑप्शंस आपके पास दी हैं, तो इनमें से किस सुल्तान के दरबार में सबसे बड़ी संख्या में जो थे वो गुलाम थे? तो इसका आंसर होगा फिरोज़ शाह तुगलक। सो फिरोज़ शाह तुगलक जो थे, इन सुल्तान के दरबार में सबसे बड़ी संख्या में जो थे वो गुलाम मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहादुर शाह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। जो बहादुर शाह थे वो किस वंश के अंतिम शासक थे? तो वो मुगल वंश के अंतिम शासक थे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो भारत में सबसे पहले कॉटन मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी मुंबई में। बी ऑप्शन, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनका जो मूल नाम था वो क्या था? तो उनका नाम था मूल शंकर। ये ऑप्शन, मूल शंकर। ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो थी उसको किसके द्वारा जो थी उसकी स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी दादा भाई नारोजी जी के द्वारा। तो सी ऑप्शन, दादा भाई नारोजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट। तो निम्न में से कौन सी रिट जो है वो अदालत में कार्यवाही की लंबितता के दौरान जारी की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, सर्टियोररी। तो सर्टियोररी जो होती है ये रिट होती है जो इशू की जाती है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ कोर्ट। और जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल रिट्स जो होती हैं वो होती हैं 5 तरह की, यानी कि 5 प्रकार की रिट्स जो हैं वो इशू की जा सकती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। सो जो राज्य नीति के निर्देशक जो सिद्धांत हैं उनमें से इन ऑप्शंस में से कौन सा शामिल नहीं है? सो इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है उसमें शामिल नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड बाय द। जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको किसके द्वारा अभियोगित किया जा सकता है? सो बी ऑप्शन, पार्लियामेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। सो देश की प्रधानमंत्री बनने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी श्री माबो भंडार नाइके। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस। द नेम इज श्री माबो भंडार नाइके। ये जो फर्स्ट वुमेन थी वर्ल्ड की किसी देश की जो प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया इज। तो भारत में सबसे बड़ा विस्तार अनुसार लोकसभा का चुनाव क्षेत्र है वो है बी ऑप्शन, लद्दाख। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो पंचायती राज संस्थान कौन सा इनमें से नहीं है? सो ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का उसमें जो है पार्ट नहीं आता है, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो नहीं होता है। और ग्राम सभा
पंचायत समिति और ग्राम पंचायत जो हैं वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुंदरबंस ऑफ ईस्टर्न इंडिया इज़ एन एग्जांपल ऑफ, जो भारत के पूर्वी क्षेत्रों के सुंदरबन है वो किसका उदाहरण है? वो उदाहरण है मैनग्रोव इकोसिस्टम का। सो बी ऑप्शन, मैनग्रोव इकोसिस्टम जो है उसका उदाहरण है सुंदरबंस ऑफ ईस्टर्न इंडिया। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू, सो जो हरित क्रांति थी भारत में उसने किस चीज़ को योगदान दिया है? तो उसने योगदान दिया है इंटर रीजनल इनइक्वालिटी को, इंटर क्लास इनइक्वालिटी को और इंटर क्रॉप इनइक्वालिटी को। सो इसमें तीनों ऑप्शंस जो हैं इसमें करेक्ट होंगी। सो सही आंसर है ऑल ऑफ दी। सो इन सभी में इसका योगदान जो है वो रहा है, यानी कि अंतर प्रदेशीय असमता, इंटर क्लास असमता और इंटर क्रॉप असमता जो है इसमें योगदान रहा है जो भारत में हरित क्रांति हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इमीडिएट इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस, तो इन ऑप्शंस में से कौन सा जो है औद्योगिक रुग्णता का तत्काल सूचक नहीं है? सो डी ऑप्शन, डिक्लाइन इन मार्केट शेयर, जो मार्केट शेयर में पतन है। तो जो मार्केट शेयर में पतन है वो जो है वो नॉट एन इमीडिएट इंडिकेटर है इंडस्ट्रियल सिकनेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनकरेजिंग मोर मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया इज़ टू प्रमोट द पॉलिसी ऑफ, सो इसमें ऑप्शन होगा आपका ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, इन सभी नीतियों को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है एनकरेज करके मोर, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज़ को इंडिया में आने से। तो जितनी ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज़ आएंगी इंडिया में उससे क्या चीज़ को जो है वो प्रोत्साहन मिलेगा? एक तो वैश्वीकरण होगा, दूसरा उदारीकरण होगा और तीसरा निजीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ डी आई रेफर्स टू, सो एफ डी आई की फुल फॉर्म क्या होती है? सो एफ डी आई की फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। सो एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया जो था वो एस्टैब्लिश किया गया था 1982 में। द टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज़ नोन एज, जो टैक्स लगता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे उसको क्या बोला जाता है? कस्टम ड्यूटी। सी ऑप्शन, कस्टम ड्यूटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, सो लॉन्गेस्ट रिवर जो है वर्ल्ड में वो है नील, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डोलड्रम्स इज अ, तो डोलड्रम्स जो है वो किसको बोला जाता है? तो ये होता है ट्रॉपिकल विंड बेल्ट, उष्ण कटिबंधीय हवा के जो बेल्ट होते हैं उनको डोलड्रम्स जो है वो कहा जाता है। Now the next question is which instrument is used for measuring humidity of atmosphere, तो जो हमारा वातावरण है उसकी नमी को नापने के लिए कौन से साधन का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है? तो हम एटमॉस्फेयर की जो ह्यूमिडिटी होती है उसको नापते हैं हाइग्रोमीटर के द्वारा। तो डी ऑप्शन हाइग्रोमीटर इसका सही आंसर होगा और हाइग्रोमीटर यूज़ होता है ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर को मेजर करने के लिए। एटाकामा डेजर्ट इज इन, सो एटाकामा जो रेगिस्तान है वो कहाँ पे स्थित है? साउथ अमेरिका। सो साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है आपका एटाकामा डेजर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी, सो निम्न में से कौन सी नदी जो है वो भारत के क्षेत्र में आरंभ नहीं होती है? सो ब्रह्मपुत्रा। सो ए ऑप्शन, ब्रह्मपुत्रा इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। तो इसमें जो है ब्रह्मपुत्रा जो नदी है वो ओरिजिनेट नहीं होती है इंडियन टेरिटरी में, और महानदी गंगा और सतलुज जो है वो इंडियन टेरिटरी में ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रानीगंज कोल फील्ड इज इन, तो रानीगंज जो कोल फील्ड है, जो कोयला क्षेत्र है रानीगंज, ये पाया जाता है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में स्थित है आपका रानीगंज कोल फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन इज लोकेटेड इन, सो तारापुर जो नाभिकीय स्टेशन है वो स्थित है आपका महाराष्ट्र में। सो महाराष्ट्र में स्थित है आपका तारापुर नाभिकीय स्टेशन। ड्राई फार्मिंग इन इंडिया इज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस्ड इन, जो शुष्क खेती है वो भारत में बड़े पैमाने पर जो है वो की जाती है। कहाँ पे वो की जाती है? दक्षिण पठार में, यानी कि डेक्कन प्लेट्यू में। ए ऑप्शन डेक्कन प्लेट्यू, जहाँ पे आपकी शुष्क खेती जो है भारत में बड़े पैमाने पे की जाती है। एक्सरेज आर स्ट्रीम्स ऑफ, सो एक्सरे जो जो किरणें होती हैं, एक्स किरणें, वो किसकी धाराएं हैं? ये धाराएं हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ए ऑप्शन इलेक्ट्रॉन्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर्स ऑफ थिन फिल्म्स आर ड्यू, सो कलर्स जो होते हैं, जो थीम फिल्म्स होते हैं, उनके रंगों की क्या वजह है? सो उसमें जो पैटर्न होता है वो होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बी ऑप्शन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट।
इंसुलिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम, जो इंसुलिन होता है उसका स्राव कहाँ से होता है? सो ये होता है पैनक्रियाज से। सो इंसुलिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम पैनक्रियाज, ए ऑप्शन पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी बेरी इज काउज ड्यू टू, सो बेरी बेरी होने की वजह क्या होती है आपकी? विटामिन बी। तो विटामिन बी की वजह से जो है बेरी बेरी की समस्या जो है वो होती है। सो ऑप्शन इज विटामिन बी। लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम, सो लिटमस जो है किससे प्राप्त होता है? तो वो होता है लाइकेन से, डी ऑप्शन इज द लाइकेन। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू हैव 100% सोलर पावर्ड हेल्थ सेंटर्स? तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनी थी इंडिया की फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो 100% जो थी सोलर पावर्ड हेल्थ सेंटर्स जो थी वो चलाती थी? वो थी सूरत, डी ऑप्शन सूरत। विच कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय WWF इंडिया एट द 12th एडिशन ऑफ अर्थ आवर 2018? तो WWF भारत द्वारा अर्थ आवर 2018 के 12वें संस्करण पर कौन सा अभियान शुरू किया गया है? सो ये है गिव अप टू गिव बैक, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। Which Indian sports person has won the 2018 एशियन बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप? सो 2018 की एशियन बिलियर्ड जो चैम्पियनशिप थी वो किस इंडियन स्पोर्ट्समैन ने जीती थी? तो इसका आंसर है पंकज अडवाणी। तो पंकज अडवाणी ने ये जो चैम्पियनशिप थी वो 2018 की जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सैंडस्टोन केव हैज़ डिस्कवर्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी वलुआ पत्थर गुफा खोजी गई है? तो वो खोजी गई है मेघालय में, ए ऑप्शन मेघालय। सो एज वॉल्ड इज रिलेटेड टू ब्लॉन्ड, इन द सेम वे बैरन इज रिलेटेड टू, तो जैसे गंजापन जो है वो पुरुष से संबंधित है उसी तरह बंजर जो है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सी ऑप्शन फर्टाइल यानी कि उपजाऊ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच लेटर इज 10th फ्रॉम राइट? सो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन सा वर्ड जो है वो दाहिने से 10वें नंबर पे आता है? तो ये आता है बी ऑप्शन क्यू वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सो ये डॉक्टर वाई.एस. परमार, ए ऑप्शन डॉक्टर वाई.एस. परमार जो थे वो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। तो जो हिमाचल प्रदेश का जो है कुल भौगोलिक विस्तार जो है वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ लाहौल एंड स्पीति इज, तो हेडक्वार्टर्स जो हैं इसके लाहौल और स्पीति का मुख्यालय है केलोंग में, सी ऑप्शन केलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुम्मा एंड दारंग आर फेमस फॉर, तो गुम्मा और डारंग जो हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध हैं रॉक सॉल्ट के लिए, ए ऑप्शन रॉक सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज़ नॉट फेमिलियर फिल इन द ब्लैंक दिस लोकेलिटी, सो ऑप्शन इज विद, ही इज़ नॉट फेमिलियर विद दिस लोकेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम ऑफ द वर्ड विंडिकेट इज, सो इसका एंटोनिम आपका जो विंडिकेट वर्ड है इसका रहेगा, सो विंडिकेट का जो मीनिंग होता है वो होता है साबित कर देना या किसी चीज़ का समर्थन करना। तो इसका ऑपोजिट है ए ऑप्शन सेंसर, यानी कि किसी चीज़ की निंदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीनिंग ऑफ इडियम बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स इज, सो मीनिंग क्या होगा इस इडियम का बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का जो है वो होगा इरेगुलरली, ए ऑप्शन इरेगुलरली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वनाम शब्द है तो इसमें से कौन सा है? बी ऑप्शन कोई। शक्तिहीन में समास क्या है? तो ये समास है तत्पुरुष। जिसकी उपमा न हो के लिए एक शब्द है अनुपम, जिसकी उपमा ना हो उसके लिए शब्द होता है अनुपम, बी ऑप्शन। सो ये था गाइस इसका पार्ट सेकंड। आई होप आपको ये सारा वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। आप आगे किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, कौन सा क्वेश्चन पेपर आप डिस्कस करना चाहते हैं, उसकी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इस तरह की वीडियोस आप देख रहे हैं इस चैनल पे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस में।